राजवीर का सपना था कि उसका यूट्यूब चैनल वायरल हो जाए और वह एक फेमस यूट्यूबर बन जाए। उसके चैनल का नाम राजवीर की दुनिया था, जिसमें वह अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाता था, जैसे कि व्लॉग्स, प्रैंक्स, गेमिंग और हॉन्टेड जगहों की खोज। धीरे धीरे उसका चैनल लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन वह चाहता था कि एक ही झटके में उसके चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। एक दिन राजवीर अपने दोस्त आदित्य से मिला, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था और खुद भी एक यूट्यूबर था। आदित्य ने राजवीर को एक भूतिया गेम के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे खेलता है उसकी मौत निश्चित है। आदित्य ने इसे मजाक समझते हुए राजवीर को चैलेंज किया कि अगर वो इस गेम को लाइव स्ट्रीम करके खेल सके तो उसके चैनल पर बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। राजवीर को यह आइडिया बेहद रोमांचक लगा। उसने सोचा कि अगर वह इस गेम को खेल कर दिखा सके तो उसे पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं रहेगी। राजवीर ने आदित्य की बात मानी और उसी रात इस भूतिया गेम को खेलने का फैसला किया। उसने अपने कमरे में कैमरा सेट किया और अपने कंप्यूटर पर गेम डाउनलोड कर लिया। रात के 12 बजे, जब पूरा घर सो चुका था, राजवीर ने गेम शुरू किया। जैसे ही उसने गेम का पहला स्क्रीन देखा, उसे एक अजीब सी कंपकंपी महसूस हुई। स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा था जो उसे सीधे देख रहा था। राजवीर ने अपनी हिम्मत बटोरी और खेलना शुरू किया। गेम की शुरुआत में ही उसे एक भूतिया घर में घुसना पड़ा। घर का दरवाजा पुराने लकड़ी का था, जिस पर काले रंग से कुछ निशान बने हुए थे। राजवीर ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ धूल और जालों का बसेरा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो कि देखने में बेहद भयानक लग रहे थे। राजवीर ने अपने दर्शकों को लाइव स्ट्रीम के जरिए बताया कि वह अब इस घर की छानबीन करेगा और पता लगाएगा कि इसमें क्या रहस्य छुपे हैं। उसने अपने दर्शकों को और भी अधिक रोमांचित करने के लिए कुछ डरावनी कहानियां भी सुनाई, जो उसने पहले सुनी थीं। घर के पहले कमरे में राजवीर ने एक पुरानी अलमारी देखी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें से एक पुरानी किताब गिरी। किताब का कवर काले रंग का था और उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। राजवीर ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह अपनी मौत को बुला रहा है। राजवीर ने इसे मजाक समझते हुए पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, वैसे वैसे उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की आवाज। राजवीर को लगा कि यह सब गेम का हिस्सा है और उसने इसे नजरअंदाज किया। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक संदेश आया, तुम्हारी मौत करीब है। राजवीर ने इसे एक मजाक समझा और आगे बढ़ता गया। अगले कमरे में उसने एक पुरानी ताबूत देखी। ताबूत के ऊपर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राजवीर ने ताबूत का ढक्कन खोला तो उसके अंदर से एक भूतिया चेहरा बाहर निकला और जोर से चिल्लाया। राजवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह ताबूत से पीछे हटा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजवीर ने घबराते हुए अपनी स्क्रीन की ओर देखा और गेम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंप्यूटर हैंग हो गया। उसकी स्क्रीन पर एक और संदेश आया, तुम्हारी मौत अब निश्चित है। राजवीर का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह परछाई अब उसके बेहद करीब आ गई थी और उसने राजवीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। राजवीर की चीखें गूंजने लगी और उसकी स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन जब राजवीर के दोस्त आदित्य और बाकी लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजवीर अपने कंप्यूटर के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था और उसके हाथों पर खून के निशान थे। उसकी मौत की वजह का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके यूट्यूब चैनल पर उस भूतिया गेम की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो जरूर मिला, जो उसकी आखिरी याद बनकर रह गया। वीडियो में राजवीर की चीखें और डरावनी घटनाएं साफ सुनी जा सकती थीं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा। राजवीर का सपना तो पूरा हो गया,
लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसकी मौत की रहस्यमयी कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया और उसे हमेशा के लिए एक भूतिया गेम का शिकार बना दिया। राजवीर की मौत के बाद उसके दोस्त और परिवार वाले बेहद सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजवीर की जान चली गई। उसकी मौत के बाद से उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। घर के कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगीं। रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और घर के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई थी। राजवीर के दोस्त आदित्य ने उसकी मौत की जांच करने का फैसला किया। उसने राजवीर के कंप्यूटर की जांच की और उस भूतिया गेम के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। आदित्य को पता चला कि यह गेम इंटरनेट पर बेहद कम लोगों के पास उपलब्ध था और इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। आदित्य ने यह भी पाया कि इस गेम को खेलने वाले अधिकतर लोग या तो गायब हो चुके थे या फिर उनकी रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। आदित्य ने राजवीर के परिवार से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा। आदित्य ने राजवीर के चैनल पर वीडियो अपलोड किया और अपने दर्शकों से भी इस मामले में मदद मांगी। आदित्य ने उस गेम को फिर से डाउनलोड किया और खुद खेलने का फैसला किया ताकि वह राजवीर की मौत की वजह पता लगा सके। उसने राजवीर के कमरे में ही बैठकर गेम खेलना शुरू किया। जैसे ही गेम की पहली स्क्रीन आई, आदित्य को वही डरावना चेहरा दिखा जो राजवीर को दिखा था, लेकिन आदित्य ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। पहले दरवाजे के पीछे आदित्य ने वही पुरानी अलमारी देखी और किताब उठाई। उसने किताब पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, उसे भी वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आदित्य ने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें छुपे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करने लगा। किताब के एक पन्ने पर लिखा था कि यह घर कभी एक तांत्रिक का था जो अपने काले जादू के लिए मशहूर था। उसने इस घर में कई आत्माओं को बंद कर रखा था और जो भी इस घर में प्रवेश करता था, उसकी आत्मा उन आत्माओं में से एक बन जाती थी। आदित्य ने यह पढ़कर समझा कि राजवीर भी उन आत्माओं का शिकार हो गया है। आदित्य ने अपने कंप्यूटर पर आगे बढ़ते हुए दूसरे कमरे में प्रवेश किया, जहां उसने वही ताबूत देखा। ताबूत खोलने पर उसे वही भूतिया चेहरा दिखाई दिया जो जोर से चिल्लाया। आदित्य ने डर के मारे ताबूत को वापस बंद कर दिया और जल्दी से आगे बढ़ गया। आदित्य ने तीसरे कमरे में प्रवेश किया तो उसे एक पुराना रेडियो मिला जो अपने आप बजने लगा। रेडियो पर एक पुरानी भूतिया धुन बज रही थी जो बेहद डरावनी थी। आदित्य ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। रेडियो पर अचानक से एक आवाज आई, तुम्हारी मौत करीब है। आदित्य ने समझ लिया कि यह खेल सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसमें वह फंस चुका है। उसने खुद को संभाला और गेम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंप्यूटर हैंग हो गया। आदित्य का कंप्यूटर हैंग हो चुका था और वह उस गेम से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक से उसके कमरे में बिजली गुल हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। आदित्य ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अपने पीछे कुछ हरकत महसूस हुई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने अपना मोबाइल घुमाया तो देखा कि एक डरावनी परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह तुरंत अपने बिस्तर से कूद गया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था और उसे खोलने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आदित्य ने घबराते हुए खिड़की की ओर देखा, लेकिन वह भी बंद थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम्हारी मौत तय है, इसे स्वीकार कर लो। यह पढ़कर आदित्य के होश उड़ गए। उसने मैसेज भेजने वाले का नंबर देखा, लेकिन वह अनजान नंबर था। आदित्य ने अपने मोबाइल से दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था और वह था इस डरावने खेल का सामना करना। उसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखा जो अब भी काली थी।
आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कंप्यूटर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह कंप्यूटर के पास पहुंचा, स्क्रीन पर फिर से वही भूतिया चेहरा उभर आया। इस बार चेहरा और भी भयानक लग रहा था। चेहरे ने आदित्य से कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम भी इसी घर का हिस्सा बन जाओगे। आदित्य ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने कंप्यूटर की ओर झपटा और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने उसे जोर का झटका दिया और वह पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब आदित्य को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वह वही भूतिया घर था, लेकिन इस बार वह वास्तव में उस घर के अंदर था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। आदित्य ने खुद को उठाया और इधर-उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घर में कैसे आ गया। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा तो उसे वही पुरानी अलमारी, ताबूत और रेडियो दिखाई दिए। उसने समझा कि वह अब गेम की दुनिया में आ चुका है और उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। आदित्य ने जैसे ही अगले कमरे में कदम रखा, उसे वहां एक छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के चेहरे पर भयानक घाव थे और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। बच्ची ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह इस गेम का शिकार हूं। मुझे भी इसी तरह यहां खींच लिया गया था और अब मैं कभी बाहर नहीं जा सकूंगी। तुम भी अब इस घर का हिस्सा बन चुके हो। आदित्य ने समझा कि उसे यहां से निकलने के लिए कुछ करना होगा, वरना वह भी हमेशा के लिए इस घर में फंसा रह जाएगा। आदित्य ने बच्ची से पूछा, क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता है? बच्ची ने कहा, हां, एक तरीका है। इस घर में एक प्राचीन ताबीज है जिसे पहनकर तुम इस घर से बाहर जा सकते हो, लेकिन वह ताबीज यहां की आत्माओं द्वारा सुरक्षित रखा गया है और उसे पाना बेहद कठिन है। आदित्य ने निश्चय किया कि वह उस ताबीज को ढूंढेगा और इस भयानक जगह से बाहर निकलेगा। उसने बच्ची से ताबीज के बारे में और जानकारी ली और फिर उसकी खोज में निकल पड़ा। आदित्य ने पूरे घर की छानबीन शुरू कर दी। उसने हर कमरे में जाकर ताबीज को ढूंढना शुरू किया, लेकिन हर कमरे में उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते तो कभी चीजें हवा में उड़ने लगती। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार आदित्य को एक पुराने ताबूत के नीचे वह ताबीज मिल ही गया। ताबीज बेहद पुराना और रहस्यमय दिख रहा था। आदित्य ने जल्दी से ताबीज को उठाया और उसे पहन लिया, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज पहना, उसे लगा कि पूरा घर हिल रहा है। दीवारों पर बने चित्र जीवित हो गए और भूतिया आवाजें और तेज हो गईं। आदित्य ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ताबीज को कसकर पकड़ा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही भूतिया चेहरा उसकी ओर बढ़ रहा था। आदित्य ने तेजी से दौड़ लगाई और दरवाजे की ओर भागा। आदित्य ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से भूतिया चेहरे की आवाजें और करीब आ रही थीं। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार दरवाजा खोलने में सफल हुआ। वह तेजी से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर निकलते ही आदित्य ने देखा कि वह अपने कमरे में वापस आ चुका था। उसका कंप्यूटर बंद हो चुका था और हर तरफ सन्नाटा था। उसने जल्दी से ताबीज को उतारा और राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया था कि वह मौत के मुंह से वापस आया है। आदित्य ने राजवीर की मौत का रहस्य सुलझा लिया था। उसने ताबीज को संभाल कर रखा और राजवीर के परिवार को सब कुछ बताया। राजवीर की आत्मा को शांति देने के लिए आदित्य ने एक पंडित को बुलवाया और घर में पूजा करवाई। उस भूतिया गेम का वीडियो और राजवीर की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो आदित्य ने इंटरनेट से हटा दिया ताकि कोई और उस खतरनाक गेम का शिकार न बन सके। आदित्य ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा सबक सीखा और उसने यह तय किया कि वह अब कभी ऐसे खतरनाक चैलेंज नहीं लेगा। राजवीर की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उसकी कहानी ने आदित्य को एक नई राह दिखाई। आदित्य ने अपने चैनल पर इस भूतिया घटना की पूरी सच्चाई बताई और लोगों को सतर्क किया
उसकी कहानी ने हजारों लोगों को जागरूक किया और उन्हें ऐसे खतरनाक खेलों से दूर रहने की सलाह दी। आदित्य ने अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की और अपने चैनल पर ऐसे वीडियो बनाने शुरू किए जो लोगों को जागरूक करे और उनकी मदद करे। उसने राजवीर की याद में एक खास सीरीज शुरू की जिसमें वह भूतिया घटनाओं की सच्चाई और उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताता था। राजवीर की मौत ने आदित्य को बदल दिया था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसी रहेगी। वह अब एक नई रोशनी में जी रहा था, जहां उसने सीख लिया था कि जिंदगी में हर चीज के लिए जोखिम उठाना जरूरी नहीं होता। उसकी नई राह ने उसे और उसके चैनल को एक नई पहचान दी, जहां वह लोगों की मदद करके उन्हें सही दिशा दिखाने का काम करता था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।